आप पूछ लो पहले सर। कोई आपके सवाल आप पूछो तो मैं तो बता दूँ आपको। सर, आपके जो विधायक हैं देवेंद्र हंस पे एक मुकदमा दर्ज हुआ है, उन्होंने घोषणा पकड़ा दिया था, इसको लेकर काम को लेकर कहा था। ऐसे ही फलाना के जो आपके विधायक हैं उनके साथ भी ऐसे हुआ था, उन्होंने भी शिकायत की थी। इस तरह की जो घटना को लेकर क्या कहेंगे? ये मामला कानून व्यवस्था शुरू होता है। जो आज कानून व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है हरियाणा में, कल भी तक रोज मर्डर होते हैं ओम आम खुलेआम, वो तो काबू में आते नहीं इनको। जो इन सरकार की विफलताएं दर्शाता है हमारा विधायक देवेंद्र हंस, उसके ऊपर मुकदमा बना रहे हैं इतने दिन के बाद। समझ से बाहर है, ये ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति ये है आज, जो प्रदेश पट्टी आय प्रतिनिवेश में नंबर 1 था, आज अपने स्थान से लुढ़क गया। जो है इंडस्ट्री यहाँ से माइग्रेट कर रही है क्योंकि कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। जितनी देखो अपराध क्या है, अपराध दो किस्म के होते हैं। एक अपराध होता है अनऑर्गेनाइज्ड अपराध होता है आपस में भाइयों को झगड़ा हो जाए, किराएदार का टेनेंट का लैंडलॉर्ड का झगड़ा हो जाए, कोई घटना घट जाए और कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाए, वो होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ये होते रहते हैं, समाज जहां भी होगा इस किस्म के अनऑर्गेनाइज्ड अपराध होते रहते। लेकिन हरियाणा में आज हो रहा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है कि फिरौती मांगते हैं और क्लेम करते हैं मैं फलाना आदमी हूं, कत्ल करते हैं फलाने गैंग का आदमी है, गैंग वार हो रही। क्या हरियाणा में सबसे ज्यादा आज गैंग बने हुए हैं, 50 से 60 तक गैंग है। और ये मैं नहीं कह रहा, जो केंद्र की गृह मंत्रालय है उसकी रिपोर्ट है, आज हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। मतलब वो तो उनके ऊपर तो काबू पाया नहीं जा रहा। कभी देवेंद्र हंस पे करते हैं, कभी नरेश शैलवाल पे करते हैं, कभी और किसी करते हैं बेमायने। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, इस किस्म की जो कार्रवाई उन्होंने की, क्या कहा था देवेंद्र हंस ने, हमारे विधायक ने यही कहा था ना, तो सरकार की विफलता है। कोई एक व्यक्ति के खिलाफ थोड़ी कहा था, सरकार की विफलताएं दर्शाई थी उन्हें। भाई सरकार विफल है, छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकती। तो ये बात जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी वजह से जब अधिवेशन आ रहा है असेंबली का, कानून व्यवस्था पे हम काम रोको प्रस्ताव लेकर आएंगे, एडजर्नमेंट मोशन लेकर आएंगे, इस सरकार से जवाब मांगेंगे। बुढ़ापा पेंशन को लेकर इंडियन नेशनल लोग ज्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है कि हमारा दबाव था तभी बहाल हुई। कौन सा दबाव था? उनका 2 विधायक है। दबाव तो कांग्रेस का 37 विधायक है, इसका लोगों का विधायक होता है ना। लोगों की नुमाइंदगी तो विपक्ष में हमारे पास है। और ये क्योंकि सबसे पहले सोनीपत में रखा, और ये क्या अब इन्होंने कहा है दौरा चेहरा, इनका दुमुआ चेहरा है। थोड़े दिन तो पहले कहते हैं मुख्यमंत्री जी के बयान आते हैं कि कोई पेंशन कटी नहीं, अब कह रहे हैं हम रेस्टोर कर रहे हैं 70,000। फिर कटी नहीं तो रेस्टोर क्यों कर रहे हो? कटी तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कटी हैं। ये चुनाव से पहले जिस प्रकार से फैमिली आईडी का आधार बना के ये जो पचड़ा डाला हुआ ना फैमिली आईडी का, हमारे टाइम में कोई फैमिली आईडी नहीं था, सेल्फ डिक्लेरेशन था। तो कहता उसको पेंशन मिलती है तो सम्मान पेंशन है भाई, कोई रोजमर्रा का वो नहीं है उनका, ये सम्मान पेंशन है, ना बढ़ोतरी ज्यादा करी। फैमिली आईडी से मरीजों का इलाज भी रुक गया, सरकारी कर्मचारियों के। वो मैं कह रहा हूँ वो एक हथियार इस्तेमाल करते ही है पेंशन काटने का, राशन कार्ड काटने का। जैसे राशन कार्ड जो है हरियाणा में चुनाव से पहले दड़ादड़ बनाए उन्होंने, राशन कार्ड बनाए, पेंशन बनाई, और चुनाव जीतते ही सरकार बनते ही पेंशन काटनी शुरू कर दी, राशन कार्ड काटने शुरू कर दिए। और मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें नीति आयोग की रिपोर्ट है, एक सेंटर के मिनिस्टर का रिपोर्ट है, ये पार्लियामेंट में जवाब है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा राशन कार्ड कटे हैं 14 लाख के करीब, और उसके बाद और भी होगी। क्या है भाई ये फैमिली आईडी? मतलब चक्कर में डाल रखा लोगों को। तो ये मेरा एक सवाल इनसे, भाई पहले राशन कार्ड बनाए क्यों, बनाए तो काटे क्यों? पहले पेंशन बनाई क्यों, बनाई तो काटी क्यों? हरियाणा में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का दावा किया है 2.5% के करीब शायद है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का दावा किया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने। और साथ ही साथ विपक्ष पर भी आरोप लगाया कि विपक्ष जो है वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। प्रति व्यक्ति आय पूरे देश की बड़ी है, महंगाई के हिसाब से नापा जाता है, कांस्टेंट के हिसाब से नापा जाता है। 2014 में थी प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा प्रदेश
नंबर 1 प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था। आज तो पलायन कर रही है यहाँ से इंडस्ट्री। आज आर्थिक तौर पे मेरा नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, आर्थिक तौर पे फिसल गया प्रदेश। जो नीति आयोग है उसकी रिपोर्ट है, फिस्कल इंडेक्स जो है, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में 18 बड़ी स्टेट है, उनमें से 14वें नंबर पे हम पिछले हुए हैं, और इंडेप्टनेस में हम 15वें नंबर पे हैं। कहां खड़े हैं ये? परिवार पहचान पत्र की वजह से, परिवार पहचान पत्र की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कतें आई, तो क्या कांग्रेस उसे रद्द करने की मांग करेगी? मैं तो इसी वास्ते क्या था, पहले आते पोर्टल जो है, ये नहीं है पोर्टल का इस्तेमाल होता है, लेकिन पोर्टल का इस्तेमाल जनहित में होना चाहिए, जन विरोध में। तो हमने तो इलेक्शन के दौरान कहा था कि मात्र ये जो फजूल के पोर्टल है इनको बंद करेंगे। पंचकुला में एक भी फैसला इन्होंने जनहित का नहीं लिया। पंचकुला में कांग्रेस के प्रदर्शन में सांसद मुलाना और दीपेंद्र हुड्डा को गिरफ्तार भी किया गया और उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। और इनका क्या काम है, इनका काम क्या है? लेकिन हिरासत में लें, वाटर कैनन चलाएं, कुछ भी चलाएं, हम रुकने वाले नहीं हैं। लोगों ने जहां बैठाया है, लोगों की आवाज पूरे जोर शोर से उठाएंगे, उनके हितों की हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। इस बार बजट सत्र इसका मतलब हंगामेदार होना है। एक तो काम रोको प्रस्ताव इसका आएगा, और बहुत सारी जो है कॉलिंग अटेंशन आएंगी, शॉर्ट टर्म डिस्कशन आएगा, हर मुद्दे पे हम लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि जो हरियाणा है बहुत पिछड़ गया आपने। आप मैं एक ईमानदारी से बताना, आप सब हिसाब में बताता जाता हूँ, सब यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हुआ। मेरा एक सवाल है, 11 साल में एक कोई प्रोजेक्ट बनाया इन्होंने? तुम बता दो, ईमानदारी से बता दो, नाम बताओ उसका। हिसार में एयरपोर्ट का ही दावा है। एयरपोर्ट हमारे सामने बता देंगे। एयरपोर्ट बात सुनो, एयरपोर्ट का जो है चौधरी अजीत सिंह से हमने मंजूर कराया था, वो नई बात नहीं है। और कितनी बार इन्होंने एक जगह चलाएंगे जहाज, उसका उद्घाटन करते हैं, फिर 2 दिन बंद हो जाता है। नहीं, एयरपोर्ट को इन्होंने बनाया, एयरपोर्ट पहले बना हुआ है, उसकी एक्सटेंशन चौधरी अजीत सिंह केंद्रीय मंत्री थे, उनसे हमने कराया था, कांग्रेस के समय में हुआ था। बताइए कब हुआ? और कोई एक काम बता दो आप। हमारे समय में यूनिवर्सिटी बनी, थर्मल पावर प्लांट लगा, कितनी सड़कें बनी, रेलवे लाइन मंजूर हुई, तो अब तक से सीधी वाया मैम हिसार में इन्होंने क्या किया भाई, एक तो बता दो। यही सारे हरियाणा का हाल है। कहीं भी कुछ, मैं हर जिले में जाता हूँ, सब पूछता हूँ, पत्रकारों से पूछता हूँ, कहते हैं लोग किसान का बुरा हाल कर रखा है। क्या कहेंगे कि हम 24 फसलों पे एमएसपी देते हैं। बार बार मैं सवाल पूछ चुका हूं, आज भी आपके माध्यम से सवाल पूछ रहा हूं, भाई 24 फसलों का नाम बता दो जो हरियाणा में पैदा होती है। मैं भी किसान का बेटा हूं, 24 फसलों का नाम बता दो। खाद का कट्टा पहले 50 किलो का होता था, घटा के पहले फिर 45 किलो कर दिया, फिर 40 किलो कर दिया, भाव वही रखा, लेकिन वजन घटा दिया। लोगों को मूर्ख बनाने के और कोई काम नहीं। अमेरिका भारत में जो अभी व्यापार समझौता हुआ है, इसके हरियाणा के किसानों पे पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कांग्रेस ने कर लिया है, और उनके हितों को किस प्रकार से कांग्रेस सुरक्षित करेगी? केवल हरियाणा नहीं, पूरे देश के किसान की बात करो, देश के किसान की बात करो। ये जो हुआ है ये डील, ये किसान के हित में नहीं हुई है। मान लो कपास है, बांग्लादेश कपास मिलेगा और 0% उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी, हमारे ऊपर 18% लगेगी। कैसे कम्पीट करेंगे हमारे आदमी? अगर हमारे को उनके साथ 0 टैक्स करवाना है तो पहले अमेरिका से कपास खरीदनी पड़ेगी, इसका मतलब यहाँ के किसान बर्बाद होंगे। इसी प्रकार से जो आपकी ये है ग्रेन डिजिटल ड्राइव, जो ग्रेन है DDG, उसका आप देखो, वो क्या मकई है ना, मकई के उसका क्या किसान में क्या होगा, है जी। इसी प्रकार से आप कोई भी काम देखो, अमेरिका के प्रोडक्ट में दाल है, सीरियल्स है, उनमें एंड अदर्स लिख दिया डील में। अब कौन सी दाल पे लगे यहाँ, मतलब कोई भी आप देखो, ये ओवरऑल देखा जाए तो किसान के हित में नहीं है, ये किसान विरोधी है, ये डील दबाव में की गई है। इसके लिए कांग्रेस हरियाणा प्रदेश के किसानों की हितों की रक्षा करने के लिए क्या कोई पूरी आवाज उठा रहे हैं, पूरा देश उठा रहा है। पार्लियामेंट में राहुल जी बोले हैं, पूरा पार्लियामेंट बोला है, अब असेंबली में भी इस बात पर आवाज आएगी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का MP साहब ने खूब सवाल उठाया, वहां पे जयप्रकाश जी ने पार्लियामेंट उठाया, भाई साहब ने, उनको बता दो जरा
क्या क्या उठा? यूरोपियन संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। यूरोपियन संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, उसके बाद कांग्रेस छोटे पशुपालकों के भविष्य को कितना सुरक्षित मानती है? जो अमेरिकन डील है, यूरोपियन से कोई वो नहीं है। अमेरिका का है, अमेरिका का तो आप पशु आहार इंपोर्ट कर रहे हो, कौन से हैं भाई वो? इसका मतलब यहाँ के हमारे जो जानवर हैं, जो दुधारू जानवर हैं, वो तो उनके ऊपर आधारित हो जाएंगे। जितनी जेनेटिक वो है वहां से कोई उनको पाबंदी नहीं। ये है नुकसान। हरियाणा का इसका मैं चेयरमैन डाल रहा हूँ इसका। सर एसआईआर को लेके लोगों में भ्रम की स्थिति है। एसआईआर को लेके अभी भी भ्रम की स्थिति है लोगों में हरियाणा में। नहीं, हमारे हमने सारे बीएलओ बन गए हैं हमारे, हम नहीं होने देंगे यहाँ पे। हर बूथ पे हम लड़ाई लड़ेंगे। सब एचपीएससी को लेकर के आज पंचकुला में घेराव कर रहे हैं छात्र और बड़ी धांधली हो रही है इसके अंदर। सरकार भर्तियां तो निकाल देती है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। प्रॉपर तरीके छोड़ो, हरियाणा के बच्चे दाखिल नहीं होते। ये बताओ कि हरियाणा के बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ 80 में से 78 बाहर के। कोई देखो, कोई सिलेक्शन देख लो जो अच्छी पोस्ट है ग्रेड 1, वो तो कहाँ है? हरियाणा के बच्चे का नंबर ही नहीं है। जबकि हमारे बच्चे यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं और एचपीएससी भी सिलेक्शन हुआ। ये तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, ये तो हरियाणा के बाहर उनका सिलेक्शन कमीशन है। सर राहुल गांधी जी का लगातार दौरा हरियाणा तो हुआ, पिछले दिन भी हरियाणा में आए थे और कांग्रेस के नेताओं को एक तरह से सीख देने की बात की। कहीं न कहीं कांग्रेस एकजुट हुई है, कांग्रेस की एक दूसरे के ऊपर आरोप आरोप नहीं, कांग्रेस एकजुट है। आरोप प्रताप तो बीजेपी में देखो ना क्या हो रहा है, कांग्रेस में नहीं, उसमें देखो क्या हो रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद में केंद्रीय कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहा था। केंद्रीय कांग्रेस का जो नेतृत्व विधानसभा चुनाव के बाद नाराज नजर आ रहा था। लंच डिप्लोमेसी के साथ क्या उनको मना लिया गया? बात कर आया था किससे बात कर आया था केंद्र से? बताओ, आप इतना सवाल पूछे तो आप ये भी आप जवाब देना चाहिए। नफाने से बात करके आया, उसने कहा था नाराज। तो अपने आप तुम कहानियां करते हो तो क्या इलाज है? सर रामनिवास घोड़ेला बड़े नजदीकी रहे हैं आपके, बहुत बार जैसे आपसे एक तरह से आपके आशीर्वाद से पहली बार विधायक भी बने, तो इस बार नजर नहीं आते जब भी आप आते हैं? नहीं, अब भी है, आते हैं मेरे पास आते हैं। और एमपी साहब इनके आपस की थोड़ी सी वो है, उसको आपने मिलाने का काम नहीं किया? किस बात के? एमपी साहब को लेकर भड़कते रहते हैं। कोई है ही नहीं। देखो, कोई भी पार्टी हो, परिवार होता है, आपका परिवार है, भाई भी होंगे, बहन भी होंगे, तो विचारों को तो मतभेद हो सकता है ना, मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद नहीं है हमारा। तो आपने बड़ों की जिम्मेदारी पूरी निभाई है? बड़ों की जिम्मेदारी आपने? मनभेद नहीं है इनका किसी का भी। वो कह रहे हैं जी आप बड़े हो तो आप मिलाप करा दो, ऐसा मिलाप ही है। जब बोला तो मिलाप हो रहा है, तो मिलाप कराऊं। सर जो बाढ़ आई थी उन किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और खेतों में अभी तक पानी भरा है, और इसके साथ साथ ग्रामीणों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, कंपनसेशन नहीं मिल रहा। ये जो प्रधान, मैं तो पहले बार कहा था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, ये किसानों का तो आप हिसाब लगाओ, एक साल में करोड़ का मुनाफा कमा रही है हरियाणा से। देश से 45 से 50 हजार करोड़ का मुनाफा कमा रही है कंपनी। दूसरों से कह रहे हैं, बोल लो 47,000 करोड़ का पूरे देश से। हाँ, 45,000 से 2,000 करोड़ का अकेले हरियाणा से कमा लिया उन्होंने। और जबकि ये कहा जाता है कि अगर एमएसपी दे देंगे तो देश पे जो है 1,50,000 करोड़ का एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ जाएगा। अब एमएसपी कहाँ दे रहे हैं? नहीं, 47 तो यही दे रहे हैं, 50,000 करोड़ के करीब तो ये मुनाफा उनको दे दिया। मैं बता रहा हूं, किसान को दे दें। नहीं, एमएसपी किसान को एमएसपी दे देना और महंगाई के हिसाब से इजाफा करें। जो कांग्रेस के समय में इजाफा होता था एमएसपी में, उतना % इजाफा करें। अब क्या है, धान आया तो किसान को सस्ता बेचना पड़ा। ये अब देखा नहीं, रोज फ्रॉड आ रहे हैं। क्या गेट पास में फ्रॉड, मतलब क्या ये पोर्टल लगा रहे हैं, गेट पास बनेगा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है। भाई, किसान ने फसल पैदा करी है, यदि मंडी में ना, हमारे सामने भी तो होते थे। अब किसान को अलग जो फसल पैदा कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार थी, कोई भी किसान फसल पैदा करते सीधा मंडी में आता था, उसका बिकता था, एमएसपी मिलता था। अब ये क्या है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, गेट पास क्या है? ये सिर्फ किसानों को वंचित रखने के लिए। पूरे हरियाणा के अंदर इतना गंदा पानी सप्लाई हो रहा है लोगों के घरों के अंदर, जल घर हम देख रहे हैं। अनिल गांधी के साथ में मैं गया हूँ, वहाँ पे उन्होंने देखा कीड़े चल रहे सब पानी के अंदर, लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। क्या होगी? जब भी तो बुरा हाल है, जब भी तो कह रहा हूँ ये विफल सरकार है। ये सिर्फ बात आती को नाम बदलने आते हैं, काम नहीं आते। जनहित का 11 साल है, एक फैसला बता दे सरकार जनहित का ये फैसला किया है।
जितने फैसले करेंगे जन विरोधी। सर ग्रामीण जो तबका है वो मनरेगा से चलता है, लेकिन आज वो बंद कर दिया गया, नाम बंद कर दिया गया, क्या कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? इन्होंने कई साल पहले बंद कर दिया था। इनकी शुरू से मंशा थी, क्योंकि मनरेगा का लाभ 90% दलित को या बैकवर्ड कास्ट को मिलता था, लोगों को मिलता था, वो उनके हक में है नहीं है। लेकिन उनका ये मानना कि नाम चेंज करते इसलिए है? ये कह रहे कि नाम चेंज करते इसलिए इनको खेद है। महात्मा गांधी के नाम से क्या हो गया भाई? महात्मा गांधी के नाम से था और 90% वो था। देखिए क्या है उस मनरेगा में, क्या था, 90% गरीब आदमी मिलते हैं और 8 लाख के करीब हमारे हरियाणा के मनरेगा वर्कर रजिस्टर्ड थे। लेकिन इन्होंने दिया कितने को 100 साल का वो रोजगार? 2100 को, और जिसको नहीं दिया कंपनसेशन का उसको देना पड़ता है स्टेट को। पिछले 5 साल में एक को भी कंपनसेशन नहीं दिया, तो इन्होंने खत्म करने की स्कीम। ये तो हुड्डा साहब, आज मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का सत्र शुरू हो रहा है 20 फरवरी से, आप लोगों की भी तैयारी है। उन्होंने कहा कि हमने 98% जो बजट था पिछले साल का, तो ये दावा किया कि वो खर्च कर चुके हैं और 2500 से ज्यादा हमें बजट पे सजेशन मिले हैं, उसको हम आम जनता को लागू करें। क्या ये बताएं कर्जा कितना लिया है? 1966 से लेकर 2014 तक कर्जा स्टेट पे कुल 60-70 हजार करोड़ था। 70,000 अब 60,000 एक 10,000 और बिजली का 70,000 करोड़। अब जो है कर्जा हरियाणा पर 2014 के बाद अब तक 5 लाख करोड़ हो चुका है। ये मतलब 4 लाख की नीति पे चल रहे हैं। 4 लाख कहते थे कि कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा। लेकिन लोग छोड़ेंगे नहीं इनको। सर हरियाणा में अफसरशाही हावी है या सरकार की पकड़ नहीं? अधिकारियों में बहुत सारे लोग अपने काम को लेकर 2-2 महीने से दफ्तर के चक्कर काटते हैं। हुड्डा डिपार्टमेंट की बात करें, डीसी ऑफिस की बात करें, तहसील की बात करें, क्या मानते हैं आप? सरकार की पकड़ नहीं है अधिकारी? विफल सरकार है। और विफलता क्या होती है सरकार की? यही तो हमारे विधायक ने और क्या दिखाया था, जो झुंझुना पकड़ाया था, यही किया था ना। काम तो कुछ करना नहीं, विफल सरकार है। मुख्यमंत्री को डम्मी बता रहे हैं, क्या है? नायब सिंह सैनी को डम्मी बता रहे हैं, डम्मी मुख्यमंत्री, आप क्या समझ रहे हो? मैं तो कहा था विधानसभा में, सुना होगा आपने। रोजगार के अंदर जो इन्होंने सौ दिया था, क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहा था, हे चमन ये बता तेरा माली कौन है? यहाँ बैठा है या दिल्ली में बैठा है, या एक फिल्म 2 माली हैं?